हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 35 पर विचार करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो एवं अंतरम है। इस प्रकार अंतर, किसमें अंतर? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्रों से जो अंतर है, जो देखते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम चा, और जो पंच महाभूत वाली जो प्रकृति है उससे छुटकारा, ये विदुर जो जानते हैं, यान्ति ते परम, वे परम धाम में जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दो बातों को जो ज्ञान नेत्रों से जानते हैं। पहली बात क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का अंतर। और दूसरा भूत प्रकृति, यानी पंच महाभूत वाली जो भौतिक प्रकृति है उससे छुटकारा जो जानते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उस श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करें और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। व्यक्ति ये तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया यानी विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा आत्म साक्षात्कार की हैं। व्यक्ति को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो ये भगवद गीता का 13वां अध्याय पूरा हुआ। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि देह में स्थित परमात्मा देह से लिप्त नहीं होता है, बल्कि देह को इस प्रकार प्रकाशित करता है कि जीवात्मा अपने कर्मों को अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री कृष्ण ने अभी तक बहुत अच्छी प्रकार से क्षेत्र अर्थात शरीर का तथा दो प्रकार के क्षेत्रज्ञों अर्थात जीवात्मा क्षेत्रज्ञ तथा परमात्मा क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। यदि व्यक्ति इन तीनों के विषय को अच्छी प्रकार समझ लेता है तो उसे इससे क्या लाभ होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बतलाया है कि जो व्यक्ति इन तीनों के विषय को अच्छी प्रकार समझ लेता है वह परम गति प्राप्त करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा ये विदुः यान्ति ते परम। अर्थात जो लोग क्षेत्र तथा दो प्रकार के क्षेत्रज्ञों के
अंतर को ज्ञान नेत्रों के द्वारा जानते हैं, वे परम गति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्षेत्र तथा 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञों की बात कर रहे हैं। इन 3 वस्तुओं को हमें अच्छी प्रकार से समझना है। तो यहाँ पर पहली वस्तु तो क्षेत्र है, जिसे हमें समझना है। क्षेत्र का अर्थ है ये भौतिक शरीर, तथा 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञों का अर्थ है जीवात्मा क्षेत्रज्ञ तथा परमात्मा क्षेत्रज्ञ। अब हम इन 3 वस्तुओं की अलग अलग चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण सर्वप्रथम क्षेत्र की बात करते हैं। श्लोक संख्या 2 में वे कहते हैं कि इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। यदि भूमि का कोई टुकड़ा बड़ा होता है तो उसमें अनेक घर होते हैं तथा अनेक प्रकार की प्रजा होती है, तथा ये क्षेत्र एक राज्य बन जाता है जो किसी राजा के अधीन होता है। उस समय ये क्षेत्र एक नगर बन जाता है जिसमें अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं होती हैं। जिस समय कोई जीव श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है, उस समय वो अपने भोगने के लिए किसी क्षेत्र की खोज करता है। भागवत के 4थे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में वर्णन आता है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर अर्थात क्षेत्र का राजा माना जाता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छानुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। वो अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। चूँकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। ये राजा अपने रहने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र खोजने लगा और इस तरह वो सारे संसार में भ्रमण करता रहा। इसका अर्थ है कि जीवात्मा ने इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के शरीरों अर्थात क्षेत्रों का भ्रमण किया, परंतु उसे कोई भी क्षेत्र अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं मिला। अंत में वो अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। उसे तरह तरह के भोगों की लालसाएं थीं, अतः वह सारे संसार में ऐसा क्षेत्र खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहाँ उसकी इच्छाएं पूरी हो सकें, परंतु उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति हुई। फिर उसे मनुष्य शरीर रूपी एक ऐसा क्षेत्र मिला जो एक नगर के आकार में था तथा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे। इसका अर्थ है कि जीव रूपी राजा को मनुष्य शरीर रूपी क्षेत्र सबसे अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के भोगों की सुविधा होती है। तो हमें समझना चाहिए कि अनेक प्रकार के शरीरों में मनुष्य शरीर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रहकर जीवात्मा या तो इंद्रिय भोग करे अथवा दिव्य तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति करे। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र की बात करके जीवात्मा क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। श्लोक संख्या 2 में वे कहते हैं कि इस क्षेत्र को अर्थात शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये समझने की बात है कि जीवात्मा श्री कृष्ण का नित्य सेवक होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण इस भौतिक जगत में स्वतंत्र रूप से सुखी होने का प्रयास करता है। गीता 2:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा ना जाने कितने कार्य करता है, किंतु उसके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं जानता कि वो वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है, और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है वह भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता है। वह तो ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है,
जीवन की 84 लाख योनियाँ हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और ये एक ऐसे राजा के समान है जिसने अपने अनुकूल क्षेत्र की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया था। अब दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र तथा जीवात्मा क्षेत्रज्ञ की बात करके परमात्मा क्षेत्रज्ञ की भी बात करते हैं। इस श्लोक संख्या 3 में वे कहते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में परमात्मा क्षेत्रज्ञ हैं। ये परमात्मा इस शरीर में जीवात्मा के मित्र के रूप में रहता है। ये परमात्मा जीवात्मा के साथ रहकर भी जीवात्मा के लिए अज्ञात रहता है। इस अपने अज्ञात मित्र के कार्यों को जीवात्मा समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो जीवात्मा अपनी देहात्म बुद्धि के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, वो अपने मित्र परमात्मा से पूर्णतया बेखबर रहता है। भौतिकतावादी लोग नहीं जानते हैं कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता है। यद्यपि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वो प्रकृति के नियमों के द्वारा संचालित होता है, तो भी वो अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। वो भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है। जैसा कि गीता 15:15 में कहा गया है कि श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करते हैं। जीवात्मा को ये पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करते रहे हैं। परमात्मा की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन तीनों वस्तुओं के अंतर को हमें ज्ञान के नेत्रों के द्वारा जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि इन तीन वस्तुओं का ज्ञान हमें प्रयोगशाला में प्रयोगों के द्वारा नहीं हो सकता है। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है कि हम शरीर के अंदर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ का तथा परमात्मा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन कर सकें। ज्ञान के नेत्रों से जानने का अर्थ है कि हमें अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा सुनना है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंदर को समझा जा सकता है और वही अंतिम साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। व्यक्ति ये तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा भौतिक तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा अनुभूति की हैं। व्यक्ति को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा,
श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। अर्थात जो लोग ज्ञान की दृष्टि से जीव का प्रकृति के बंधन से छूटने की विधि को जानता है वे परम गति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान की दृष्टि के द्वारा एक दूसरी बात को भी जानने की बात कह रहे हैं, तथा वो बात है जीव का प्रकृति के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की विधि। इस विधि का वर्णन श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 से 12 तक के 5 श्लोकों में किया है। इन 5 श्लोकों में से श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इस भौतिक प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण के प्रति अव्यभिचारी भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ज्ञान के नेत्रों से प्रकृति के बंधन से छूटने की विधि ज्ञात होनी चाहिए। इस संबंध में भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या थी, जिसके द्वारा अत्यंत अद्भुत शिक्षा मिलती है। जिस समय वो अपने द्वार पर खड़ी हुई अन्य पुरुषों की प्रतीक्षा करती रही तथा कोई पुरुष उसके निकट नहीं आया, उस समय उसने इस प्रकार विचार किया, मैं अत्यंत मोहग्रस्त हूँ, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्ण के होते हुए भी मैं अत्यंत तुच्छ व्यक्तियों से व्यभिचार का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में मेरे पति श्री कृष्ण शाश्वत रूप से स्थित हैं और अत्यंत प्रिय हैं। उनकी सेवा को छोड़कर मैं तुच्छ व्यक्तियों की सेवा करती हूँ। ये तुच्छ पुरुष मेरी असली इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरे पति श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे प्रेम तथा सुख के दाता हैं और संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हैं। यद्यपि वे मेरे पति मेरे ही हृदय में हैं, किंतु मैंने उनकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है। ये अन्य पुरुष तो मुझे निरंतर दुख भय चिंता शोक तथा मोह ही देने वाले हैं। हाय, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ में अपने शरीर को बेचा जो स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने अपने पति श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार किया है। मैंने व्यभिचार जैसे गर्हित पेशे को अपनाकर मैथुन का आनंद पाने की आशा की है। मैंने अपने पति श्री कृष्ण की उपेक्षा की है, जो मुझे सब कुछ देने वाले हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से भोग करना चाहा है। अब मैं शरणागति का मूल्य चुकाकर श्री कृष्ण को खरीदूंगी तथा उनके साथ उसी प्रकार रमण करूंगी जिस प्रकार लक्ष्मी देवी करती हैं इति। इस प्रकार पिंगला ने श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति बनाकर अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया तथा प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गई। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञ तत्व ज्ञान चक्षे देखी बार शक्ति है से जाहार पक्षे। एक क्षेत्रज्ञ से जीव अन्य परमात्मा उभयोर क्षेत्रवास क्षेत्र विशेषात्मा तार मोक्ष जड़ निष्ठ प्रवृत्ति है ते सुखे नाश सुखे वास परभ्यो में जड़ देह अंते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सुखे वास परभ्यो में जड़ देह अंते, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है उसका मेरे धाम में वास होता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान यही बात बता रहे हैं कि ज्ञान नेत्र के द्वारा ही हमें दो प्रकार की बात समझना है। पहली बात है क्षेत्र और दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ, इनका अंतर समझना है। और दूसरी बात समझनी है भूत प्रकृति मोक्षम, यानी जो जड़ प्रकृति है
इससे कैसे जीवात्मा छूट सकता है। दो बातें समझनी है, और पहली बात में अंतर समझना है और दूसरी बात में उपाय समझना है। तो पहली बात में अंतर क्या समझना है? पहला अंतर तो समझना है कि जो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है और शरीर क्षेत्र है, इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरी बात ये समझना है कि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है और परमेश्वर क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों में अंतर कैसे समझना है। और तीसरी बात ये समझना है कि जो क्षेत्र शरीर क्षेत्र है और परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से कोई 3 प्रकार के अंतर समझे ज्ञान नेत्रों के द्वारा, और ज्ञान नेत्रों के द्वारा जो भौतिक प्रकृति है उससे छुटकारा कैसे प्राप्त होता है। तो ये 2 बातें समझना है तो वो वैकुंठ में जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।